एवरीवन वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले हम हिमालय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने हिमालय के बारे में, हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में समझा, हिमालय का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ अर्थात हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके बारे में जाना। इसके बाद हम हिमालय के डिवीजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हिमालय के डिवीजन के अंतर्गत देखा गया दो आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। एक है पर्वतीय विभाजन या जिसे भू आकृति के आधार पर जो विभाजन किया गया है, और दूसरा है रीजनल डिवीजन जिसे क्षेत्रीय विभाजन कहा जाता है या जिसे लॉन्गिट्यूडनल विभाजन कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए हिमालय का विभाजन दो आधार पर किया गया है। एक है पर्वतीय विभाजन या भू आकृति के आधार पर और दूसरा है क्षेत्रीय विभाजन। तो सबसे पहले हम भू आकृति के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है उसका अध्ययन कर रहे हैं और इस दिशा में सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जाना। ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास संबंधित होगी लेसर या जिसे मिडिल हिमालय कहा जाता है और दूसरा शिवालिक हिमालय के बारे में जिसे आउटर हिमालय कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय कहा जाता है और शिवालिक या जिसे आउटर हिमालय जिसे वाय हिमालय कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा सबसे उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियां आती हैं। जैसे सबसे ऊपर की तरफ है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के दक्षिण में जब हम आते हैं यहाँ स्थित है लद्दाख श्रेणी और लद्दाख श्रेणी का पूर्वी विस्तार जिसे जाना जाता है कैलाश रेंज के नाम से और इसी कैलाश रेंज पर मानसरोवर लेक स्थित है। तो कैलाश रेंज क्या है? लद्दाख श्रेणी का पूर्वी विस्तार है कैलाश रेंज। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जब हम आते हैं यहाँ पर स्थित है जास्कर रेंज। इन चारों को मिलाकर कहा जाता है ट्रांस हिमालय या जिसे पार हिमालय कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण हिमालय के ग्रेट हिमालय के पहले हुआ, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय की संज्ञा दी जाती है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखा गया चार प्रमुख श्रेणियां आती हैं जिसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज। कैलाश रेंज क्या है? लद्दाख रेंज का पूर्वी विस्तार है और यह स्थित है तिब्बत में। इसके दक्षिण में जब हम आते हैं काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्थित है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय स्थित है जिसे कहा जाता है महान हिमालय। महान हिमालय ग्रेट हिमालय का विस्तार देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है ग्रेट हिमालय और ग्रेट हिमालय में दो सिंटेक्सियल बेंड पाए जाते हैं। सिंटेक्सियल बेंड क्या होता है? नंगा पर्वत से हिमालय दक्षिण की तरफ मूव कर गया है या घूम दक्षिण की तरफ मुड़ गया है और यहीं पर एक सिंटेक्सियल बेंड पाया जाता है। तो यहाँ पर एक सिंटेक्सियल बेंड है, नंगा पर्वत से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है और नामचा बरवा से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दो सिंटेक्सियल बेंड पाए जाते हैं ग्रेट हिमालय में। इसका जो दक्षिणी विस्तार है, नंगा पर्वत से हिमालय का जो दक्षिणी विस्तार है वह जाना जाता है हिंदुकश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो दक्षिणी विस्तार है यहाँ पर नागालैंड हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स आदि पहाड़ियाँ स्थित हैं। दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर अराकान योमा नाम से जाना जाता है
और अराकानियोमा स्थित है। म्यांमार और भारत के मध्य सीमा बनाता है। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में जब हम आते हैं, एक पर्वत श्रेणी है, असतत पर्वत श्रेणी है, और उस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है लघु हिमालय या लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। और लेसर हिमालय के दक्षिण में आते हैं, एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है शिवालिक हिमालय, या जिसे वाय हिमालय कहा जाता है, जिसे आउटर हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय स्थित है। और इन हिमालय के मध्य, इन श्रेणियों के मध्य कुछ भ्रंश पाए जाते हैं, जैसे काराकोरम रेंज और ग्रेट हिमालय के मध्य एक भ्रंश पाया जाता है। उस भ्रंश को कहा जाता है ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन भ्रंश पाया जाता है, दरार पाई जाती है, और यह स्थित है का ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में। तो ITSZ ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में स्थित है। यह एक दरार है, एक भ्रंश है, इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाता है। अगला एक भ्रंश पाया जाता है ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य एक भ्रंश पाया जाता है। उस भ्रंश को कहा जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में। और दक्षिण में जब हम आते हैं, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में भी एक भ्रंश का निर्माण हुआ है। उस भ्रंश को कहा जाता है MBT या MBF, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, और यह स्थित है लेसर हिमालय, जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, और शिवालिक हिमालय के मध्य में। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान स्थित है। हिमालयी फ्रंटल फाल्ट स्थित है शिवालिक हिमालय, और उत्तर का नॉर्थ प्लेन, जो उत्तर भारत का मैदान है, उसके मध्य में स्थित है। तो इस प्रकार देखा गया भारत के उत्तर में विभिन्न श्रेणियां उपस्थित हैं, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, कैलाश रेंज, इनको मिलाकर कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आते हैं महान हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है, ग्रेट हिमालय स्थित है। इसके बाद लेसर हिमालय, जो कि एक असतत श्रेणी है, डिसकंटिन्यूअस में है, या श्रेणी कंटिन्यूअस नहीं है, इनके बीच में गैप पाया जाता है। इन श्रेणियों के मध्य में गैप पाया जाता है, जैसे शिवालिक श्रेणी है और लेसर हिमालय है, या जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, इनके बीच में गैप पाया जाता है। गैप क्यों पाया जाता है, इसको हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा उसका रिवीजन किया गया। अब हम लेसर हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। लेसर हिमालय की बात की जाए, जिसे कहा जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय, जिसे निचला हिमालय या लोअर हिमालय कहा जाता है, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। तो लघु हिमालय को हिमाचल या निचला या लोअर हिमालय कहा जाता है। और लघु हिमालय स्थित है या महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। तो ऊपर की तरफ हमने देखा, ऊपर स्थित है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद दक्षिण में आते हैं, यहां पर स्थित है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में आते हैं एक पर्वत श्रेणी है, जो कि असतत पर्वत श्रेणी है, इनके बीच में गैप पाया जाता है, उसे कहा जाता है लेसर हिमालय।
लेसर हिमालय के उत्तर में स्थित है ग्रेट हिमालय, और लेसर हिमालय के दक्षिण में आते हैं, यहाँ भी एक असतत श्रेणी पाई जाती है, उस श्रेणी को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय कहा जाता है वह स्थित है ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। और यह श्रेणी क्या है, असतत श्रेणी है। इन श्रेणियों के बीच में गैप पाया जाता है, यह कंटिन्यूअस श्रेणी नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय है वह अवसादी चट्टान से मिलकर बना है। अवसादी चट्टानों से मिलकर बनने के कारण इनका अपर्दन तीव्र गति से होता है। तो अपर्दन तीव्र गति से होगा, तो ग्रेट हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं इनके द्वारा अपर्दन कर दिया गया, इसलिए यह हिमालय डिसकंटिन्यूअस या असतत श्रेणी है। लेसर और शिवालिक हिमालय क्या है, असतत श्रेणी में के रूप में पाई जाती है। लेसर हिमालय का प्रत्येक राज्य में प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग श्रेणियां पाई जाती हैं, और इन अलग अलग श्रेणियों का अलग अलग नाम भी है। जैसे सबसे उत्तर में जो श्रेणी है, यहाँ पर पहली श्रेणी, इसे कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। इसे पीर पंजाल रेंज कहा जाता है। दूसरी श्रेणी है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे कहा जाता है धौलाधर। और उत्तराखंड में दो श्रेणियां स्थित हैं, एक है मंसूरी रेंज, मसूरी रेंज, और दूसरा है नाग टिब्बा। और नेपाल में इस श्रेणी को कहा जाता है, लघु हिमालय को कहा जाता है नेपाल में, इसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी। तो यह श्रेणियां डिसकंटिन्यूअस में है या असतत श्रेणियां हैं। इसे जम्मू कश्मीर में कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है, जबकि धौलाधर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और मंसूरी रेंज और नाग टिब्बा रेंज स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, और महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। सबसे बड़ी श्रेणी लघु हिमालय की पीर पंजाल है, जो कि जम्मू कश्मीर और इसका कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमने देखा लघु हिमालय के बारे में, इसे लोअर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, और इस पर्वतमाला की जो चौड़ाई है वह चौड़ाई है 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल के बाद यह श्रेणी ग्रेट हिमालय में मर्ज हो जाती है। इसके पहले यह श्रेणी क्या असतत श्रेणी के रूप में पाई जाती है, और इन श्रेणियों का अलग अलग क्षेत्रों में नाम है, अलग अलग नाम है। और लेसर हिमालय या लघु हिमालय की ऊंचाई की बात की जाए, इसकी ऊंचाई है 3500 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग जैसे अधिकांश हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र इस मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। तो यह पर्यटन क्षेत्र है, और यह पर्यटन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, मध्य हिमालय में पाया जाता है। और मध्य हिमालय के में विभिन्न घाटियाँ उपस्थित हैं, जैसे कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, काठमांडू वैली और पोखरा वैली शामिल है। और इनका अलग अलग नाम है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ पार्ट, धौलाधर हिमाचल में है, मंसूरी और नाग टिब्बा रेंज स्थित है उत्तराखंड में, और नेपाल में इसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी कहा जाता है। तो लघु हिमालय की ऊंचाई 3500 से लेकर 4500 मीटर तक है, 3500 से लेकर 4500 मीटर तक है, और इस कारण से यहाँ पर मानव का निवास भी पाया जाएगा। और यहाँ विभिन्न हिल्स स्टेशन पाए जाते हैं, पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग जैसे पर्यटक स्थल भी पाए जाते हैं। अब हम लघु हिमालय लेसर हिमालय में उपस्थित विभिन्न घाटियों के बारे में चर्चा कर लें। हमने देखा ऊपर की तरफ है काराकोरम रेंज,
काराकोरम की रेंज के बाद यहाँ पर स्थित है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में आते हैं एक असतत श्रेणी पाई जाती है, इसे कहा जाता है लेसर हिमालय। और उसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित है। लेसर हिमालय के विभिन्न रेंज का अलग अलग रेंज पाए जाते हैं, विभिन्न श्रेणियाँ पाई जाती हैं, इनका अलग अलग नाम है। जैसे कश्मीर में इसे कहा जाता है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज कहा जाता है। तो पीर पंजाल का कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन अधिकांश पार्ट कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। दूसरी श्रेणी है वह जानी जाती है धौलाधर नाम से। धौलाधर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उसके नीचे आते हैं एक श्रेणी है मसूरी रेंज, और उसके नीचे है नागटिब्बा। मसूरी रेंज और नागटिब्बा रेंज यह पाया जाता है उत्तराखंड में, और नेपाल में इसकी एक श्रेणी पाई जाती है, वह उसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य में कुछ वैली या घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य में एक वैली है, उसे कहा जाता है कश्मीर वैली। कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी कहाँ पाई जाती है, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य में है। और इसी कश्मीर वैली में ग्रासलैंड पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदान को कहा जाता है मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग इत्यादि। और इसी कश्मीर वैली में करेवा या कश्मीर वैली करेवा के लिए प्रसिद्ध है, करेवा के लिए प्रसिद्ध है। अब करेवा क्या होता है इसको थोड़ा समझ लें। ऊपर की तरफ है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के बाद स्थित है पीर पंजाल, जो कि लघु हिमालय का हिस्सा है। तो यह श्रेणी है ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय का एक श्रेणी है जिसे कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी, जो स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसका कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश में है। तो ग्रेट हिमालय अधिक ऊंचाई होने के कारण इसकी ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर के आसपास है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाएंगे। तो इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाएंगे। और यहाँ पर स्थित है कश्मीर घाटी, जो कि पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी। अब जब यह ग्लेशियर नीचे की तरफ आएगा तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट या मिट्टी नीचे की तरफ लाएगा। तो जब यह ग्लेशियर नीचे की तरफ आएगा तो ग्लेशियर के साथ साथ मिट्टी भी इस घाटी कश्मीर घाटी में जमा हो जाएगी, जिसे कहा जाता है चिकनी मिट्टी। और इस चिकनी मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। और करेवा केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्लेशियर द्वारा जो मिट्टी जमा की जाएगी कश्मीर घाटी में, चिकनी मिट्टी, उसे कहा जाता है करेवा। और करेवा किस लिए जाना जाता है, केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इस कश्मीर घाटी
किस लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी के बाद जब हम दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर स्थित है धौलाधर श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी के बाद स्थित है धौलाधर, और धौलाधर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में विभिन्न घाटियाँ पाई जाती हैं। उन घाटियों का नाम है, जैसे ऊपर की तरफ है कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली के बाद लाहुल, लाहुल वैली एंड स्पीति वैली, और एक घाटी है कुल्लू घाटी। ये सभी घाटियां स्थित हैं धौलाधर और ग्रेट हिमालय के मध्य में है। तो धौलाधर और ग्रेट हिमालय के मध्य में कांगड़ा वैली, लाहुल, स्पीति और कुल्लू घाटी स्थित है। धौलाधर रेंज के बाद आता है मसूरी रेंज, और मसूरी रेंज के बाद नाग टिब्बा। ये दोनों श्रेणियां स्थित हैं उत्तराखंड में। नाग टिब्बा के मध्य में भी एक वैली है जिसे कहा जाता है मसूरी वैली कहा जाता है। और कश्मीर घाटी के बारे में हमने पढ़ा, कश्मीर घाटी करेवा के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में उसी घास के मैदान को कहा जाता है बुग्याल कहा जाता है। नेपाल में इस श्रेणी को कहा जाता है महाभारत श्रेणी, और महाभारत रेंज और ग्रेट हिमालय के मध्य में भी एक घाटी पाई जाती है जिसे कहा जाता है काठमांडू की घाटी, काठमांडू वैली पाई जाती है। तो हमने लेसर हिमालय के बारे में समझा। लेसर हिमालय एक असतत श्रेणी है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से होने के कारण इसका नदियों द्वारा अपरदन हुआ है, और अपरदन के कारण यह श्रेणी असतत श्रेणी में पाई जाती है, और इनका अलग अलग नाम है। जैसे पीर पंजाल रेंज स्थित है जम्मू कश्मीर में, कुछ भाग इसका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाधर श्रेणी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में मसूरी और नाग टिब्बा रेंज है, और महाभारत श्रेणी स्थित है नेपाल के क्षेत्र में। अब हम शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। शिवालिक हिमालय के बारे में देखा जाए तो इसे कहा जाता है वाय हिमालय के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक हिमालय स्थित है, यहाँ पर स्थित है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक रेंज स्थित है, और इसके दक्षिण में आते हैं तो नॉर्थ प्लेन उत्तर का विशाल मैदान है। तो शिवालिक हिमालय महान मैदानों उत्तर का जो विशाल मैदान है, और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई देखा जाए तो 600 से लेकर 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है, और इसकी लंबाई यहाँ पर स्थित है पोतवार का पठार, पाकिस्तान में है। पोतवार के पठार से ब्रह्मपुत्र घाटी तक इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी का जो दक्षिणी ढलान है वह तीव्र है, जबकि उत्तरी ढलान क्या है? मंद है। शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई देखा जाती है, हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह चौड़ाई कितनी हो जाती है? 15 किलोमीटर हो जाती है। शिवालिक श्रेणी यह भी क्या असतत श्रेणी है, इनके बीच में भी गैप पाया जाता है। जम्मू क्षेत्र में इसे जम्मू हिल्स कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब यह श्रेणी, इस श्रेणी को अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर और मिसमी कहा जाता है, और उत्तराखंड में इस श्रेणी को धेंग रेंज, डुंडवा रेंज कहा जाता है, जबकि चुरिया मुरिया घाट इसे कहा जाता है नेपाल में। तो शिवालिक हिमालय भी क्या है? असतत श्रेणी का उदाहरण है, और इसे जम्मू कश्मीर में कहा जाता है जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में से इस श्रेणी को, शिवालिक श्रेणी को नेपाल में चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है।
अरुणाचल प्रदेश में डफलामिरी, अबोर और मिस्वी के नाम से जाना जाता है। आगे की क्लास में हम इसको जब पूर्वांचल हिमालय का अध्ययन करेंगे तो इसको विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। तो इस श्रेणी का अलग अलग नाम है, और धेंग रेंज और डुंडवा रेंज इसे उत्तराखंड में कहा जाता है। तो धेंग रेंज और डुंडवा रेंज उत्तराखंड में स्थित है। तो यह भी असतत श्रेणी होने के कारण जम्मू में से जम्मू हिल्स कहा जाता है, उत्तराखंड में धेंग रेंज या डुंडवा रेंज कहा जाता है, चुरिया मुरिया इसे नेपाल में कहा जाता है, और डफला मिरी मिसमी अबोर पहाड़ियाँ यह भी क्या है, शिवालिक हिमालय का पार्ट है जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दून और दुआर का निर्माण शिवालिक की विशिष्ट विशेषता है। अब दून और दुआर किसे कहा जाता है इसको थोड़ा समझ लें। यहाँ पर स्थित है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में है लेसर हिमालय, और सबसे अंत में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। यह ग्रेट हिमालय है और यह है लेसर हिमालय, और सबसे अंत में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक हिमालय के निर्माण से के पहले जब ग्रेट हिमालय से नदियां निकलकर प्रवाहित होती थी, इस प्रकार प्रवाहित हो रही हैं। बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, शिवालिक हिमालय के निर्माण के बाद जो नदियां प्रवाहित होती थी उनका मार्ग अवरुद्ध हुआ, और शिवालिक हिमालय और इन घाटियों में, शिवालिक और लेसर हिमालय के मध्य स्थित जो घाटियां हैं, यहाँ पर नदियों द्वारा जल जमा होने लगा, पानी जमा होने लगा, और नदियों द्वारा जो भी यहाँ पर पानी जमा होने लगा, लेकिन आगे चलकर नदियों ने अपना मार्ग ढूंढ लिया और नदी फिर आगे पुनः पूर्वत प्रवाहित होने लगी। लेकिन यहाँ पर उसके पहले झील का निर्माण हुआ। आगे क्या हुआ कि जब नदियों ने अपना मार्ग ढूंढ लिया तो यहाँ जल इस झील से बाहर निकल गया, और नदियों द्वारा जो अवसाद जमा किए गए, सेडिमेंट जमा किए गए, वहाँ इस क्षेत्र में जमा हो गया, और यह सेडिमेंट जो जमा किया गया, अवसाद जमा किया गया, काफ़ी उपजाऊ होने के कारण इसे पश्चिम में दून कहा जाता है, दून पश्चिम में कहा जाता है, और दुआर इसे दुआर पूर्व में कहा जाता है। तो क्या हुआ, ग्रेट हिमालय से जो नदियाँ निकलती थीं प्रवाहित हो रही थी, लेकिन शिवालिक हिमालय के निर्माण के बाद यह इन नदियों का रास्ता बाधित हुआ और नदियाँ का पानी यहाँ जमा होने लगा। इसके मध्य में क्या हुआ, लेक का निर्माण हुआ, झील का निर्माण हुआ। लेकिन जब फिर नदियों ने अपना मार्ग बना लिया, यहाँ से पानी बाहर निकल गया, और नदियों द्वारा जो अवसाद जमा किया गया वह जमा होने लगा। अवसाद मिट्टी जमा की गई, जो भी अवसाद या सेडिमेंट जमा हुआ उसे कहा जाता है दून, या पूरब में से दुआर कहा जाता है। और यह क्या है, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दून और दुआर क्या है, एक लंबवत घाटी का उदाहरण है। तो आज की क्लास में हमने लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन किया, और शिवालिक हिमालय के अंतर्गत देखा इसे वाह हिमालय, और यह महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। और शिवालिक रेंज भी क्या असतत होने के कारण विभिन्न श्रेणियाँ पाई जाती हैं, इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका नाम दिया गया है। और दून और दुआर इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, दून पाया जाता है पश्चिम की तरफ, दून कहा जाता है, और दुआर पूरब की तरफ कहा जाता है। तो हमने दून और दुआर के बारे में समझा। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम पूर्वांचल हिमालय या पूर्वांचल हिल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।